हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है योर एटर्नल लाइज। तो स्टोरी के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम रोजिनी वोल्कर है, जिसे जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उसने 17 साल की उम्र में अपने हस्बैंड को मार दिया था। उसने काफी ज्यादा बार भागने की कोशिश की थी जेल से, पर उसे पकड़ लिया जाता था। उसे मोंटे आइलैंड में पकड़ा गया। वो सबसे ज्यादा बुरी प्रिजन है इस पृथ्वी में। उसे जेल ले जाने की जिम्मेदारी इयान की थी, जो कि रोजनी की झूठों को मान ही नहीं रहा था। पर बाद में इयान को ऐसी फीलिंग आ गई कि शायद रोजनी सही बोल रही है। तो चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है। जैसे इयान ने रोजनी को पकड़ा होता है, रोजनी और उसके बीच में कन्वर्सेशन चली होती है। रोजनी उसे बोलती है, क्या तुम विश्वास करोगे जो भी मैं बोलूंगी? इयान बोलता है, ये मैटर करता ही नहीं है। रोजनी के मन में ये चला होता है कि अगर चीजें मैटर ही नहीं करती हैं तो मतलब क्यों? मुझे पता है कि जो ट्रस्ट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है इस दुनिया में, और ये काफी ज्यादा खतरनाक वर्ड है। जितना ज्यादा तुम किसी को ट्रस्ट करोगे उतना ज्यादा तुम खोगे उसे। जख्म गहरा होता जाएगा और जो तुम्हारी नफरत है वो भी बढ़ती जाएगी। फिर ऐसे रोजनी उसे सच बता देती है। फिर उसके बाद हमें इन्वेस्टिगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। ऐसे उनके बीच में बातें चली होती हैं। इयान उससे पूछ रहा होता है कि तुम झूठ बोलने में काफी अच्छे हो, तुम लोगों को बेवकूफ बना देते हो, बातें घुमाते हो, काफी अच्छे से झूठ बोलते हो। वैसे से बोलता जा रहा होता है। रोशनी बोलती है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वो काफी खतरनाक तरीके से स्माइल करके बोल रही होती है। वो जो शिप होती है वो मोंटे आइलैंड की तरफ चली होती है, जो कि एक प्रिजन होती है, जैसा मैंने आपको बताया। इयान बोल रहा होता है कि जो भी चीजें मैंने बोली वो कोर्ट ने पहले से ही लिखी हुई हैं। रोशनी बोल रही होती है, ऑफ कोर्स उन्होंने बिना सुने जज कर दिया मुझे, मेरे साथ गलत हुआ है। इयान उसकी झूठी बातों को मान नहीं रहा होता है और वो रोशनी से उसका नाम पूछता है। रोशनी बोलती है कि मेरे नाम को कौन नहीं जानता है, सब तो जानते हैं मेरे बारे में। फैशन के बीच में बातचीत ही चली होती है नॉर्मल सी। बात वही थी कि 17 साल की उम्र में रोजनी को 50 साल के लिए जेल की सेंटेंस सुना दी गई थी। उसे पेरिनी वुमेन प्रिजन में इम्प्रिजन करके रखा हुआ था, पर वो वहां से 1 साल के बाद भाग गई। पहाड़ से नीचे खुद उतर गई और उसने माउंटेन्स क्रॉस किए अपने शरीर के साथ अकेले। पर भागते टाइम उसे अरेस्ट कर दिया गया। 3 मंथ लग गए थे उस टाइम पे। उसके बाद 20 साल की सजा और ऐड हो गई। उसे और ज्यादा खतरनाक एल कैपिस प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया गया। पर 5 साल बाद वो वहां से भी भाग गई और 1 साल तक इंपीरियल आर्मी उसके पीछे पड़ी हुई थी। रोजनी उस जेल से चम्मच से एक गुफा खोद के भागी हुई थी। रोजनी बोल रही थी, हाँ ये सब कुछ सच है। तुम बेहोश हो जाओगे जब तुम्हें पता लगेगा कि मेरे को क्या क्या झेलना पड़ा था उस स्पून को पाने के लिए। मेरे को उस गंदे गार्ड के साथ सोना पड़ा था जो कि गंदी चीज की तरह स्मेल करता था। तब मुझे मिला था वो चम्मच। यान उसे टोक देते और बोलते कि बकवास करना बंद करो, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो। रोजनी सोच रही होती है कि यान कॉर्नर एक हीरो को देख के अच्छा ही लग रहा है, एक फेमस वॉर हीरो। किसी ने भी वॉर के टाइम पे उसकी शक्ल नहीं देखी थी, पर जब भी जहाज ऊपर से गुजरते थे काफी ज्यादा पेंटिंग्स ऊपर से फेंकी जाती थी जिसमें सिर्फ उसी की शक्ल होती थी। जब ब्रॉडकास्ट होता था तो उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजती थी। सभी ऊपर देखते थे प्लेन्स की तरफ। गवर्नमेंट को पता था कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और उन्होंने एक तरीके से यान को इस्तेमाल किया। एक यंग फेयर स्किन पायलट फेमस बन गया इस तरीके से, क्योंकि चीजें वैसी थी। वो डाइवर्ट कर रहे थे टेंशन को। वॉर के टाइम पे एंजाइटी और डिप्रेशन ही चला हुआ था पब्लिक के बीच में, तो उनका ध्यान भटकाना एक सही तरीका था जो कि इयान ने किया था। उस टाइम पे सिर्फ वो एक ही इंसान के ऊपर विश्वास कर रहे थे लोग, वो था इयान कॉर्नर। इयान पूछ रहा होता रोजनी को कि तुम्हारा क्राइम क्या है, तुम्हें क्यों भेजा गया मोंटी आइलैंड में, वो सबसे ज्यादा खतरनाक जेल है इस दुनिया में। वो बता रही होती है कि मैं 2 बार प्रिजन से भागी, इसीलिए मैंने इंपीरियल आर्मी का जो प्राइड था उसे पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। यान बोलता है, ये नहीं, तुम्हें पहली बार प्रिजन में क्यों भेजा गया था? रोजनी बोल रही होती है कि मैं इनोसेंट हूँ। यान बोलता है कि जैसा मैंने पहले मेंशन किया, ये कंफर्मेशन प्रोसीजर है, मैं तुम्हारे क्लेम्स में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बस एक ही चीज बोल रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। यान बोलता है कि ये चीजें नहीं होती हैं। प्रिजनर कभी भी नहीं मानता कि उसने क्राइम किया है, तो ये चीज बोलना कि तुमने कुछ नहीं किया, इससे ये चीज नहीं बदलेगी कि तुम्हें जेल में भेजा गया था और तुम एक प्रिजनर हो। रोशनी बोल रही होती है कि इससे ये भी नहीं बदलता है सच कि मैं इनोसेंट हूँ। भगवान को पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यान बोल रहा होता है, जैसे मैंने मेंशन किया, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे क्लेम्स में। जैसा मैं पूछ रहा हूँ वैसे आंसर करो मेरा। बोलने लगी होती तभी कोई वहां पे जल्दी से आ जाता है। वो बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो? यान बोलता है कि तुम देख सकते हो मैं एक प्रिजनर का इंटरव्यू ले रहा हूँ।
रोशनी सोच रही होती है कि मुझे डरा दिया, मैंने ऑलमोस्ट अपनी टंग खा ली थी। वो इंसान बोलते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यान बोलते कि ये जरूरी है क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ये ऐसा प्रिजनर है जिसके ऊपर हमने पूरा ध्यान रखना है। वो इंसान बोल रहा होता है मुझे पता है कि कमांडर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, पर तुम्हारा इस तरीके की जॉब्स को लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ऊपर से जो भी मोंटे आइलैंड की तरफ चले होते हैं प्रिजनर्स, वो बुरे से बुरे होते हैं। और इस टाइम फेमस एलकेपिस, ये विच ऑफ एलकेपिस नहीं है? तुम इतने ज्यादा खतरनाक इंसान को क्यों इंटरव्यू कर रहे हो? यान बोलते क्या तुम्हें खतरनाक लग रही है? वो इंसान बोल रहा होता है कि ऐसे देखने से वो खतरनाक नहीं है, पर तुम ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकते इसके पास। ये एलकेपिस से भागी है। तुमने डाटा देखा जो मैंने पोस्ट किया था? जब वो 17 साल की थी तभी रोज ने खुद बोलने लग पड़ती कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा था जिसका नाम हिंडले हॉवर्ड्स है। मैंने उसे 36 टाइम नाइफ से मारा था। और वेल इसे कॉर्नर ने कंफर्म किया। ये चीज बोली गई कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी उससे इसलिए मैंने मारा। मैं ऐसी क्रिमिनल हूँ जिसने उसे मरने के बाद भी नाइफ से मारती गई, मैं रुकी नहीं। पर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं किया है। मैं एक बहुत अच्छी वाइफ थी जो अपने हस्बैंड को प्यार करती थी। ये चीज चोर ने की है। काफी ज्यादा लोग हैं जो हिंडले को मतलब पसंद नहीं करते थे, वो उससे जेलस थे। तो ये हैरानी की बात नहीं होती कि उसे कोई भी मार देता, किसी भी जगह पे मार देता। पर तुमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तुम कैसे मुझे बिना किसी शब्द के, प्रूफ के जेल में डाल सकते हो? यान बोलता है एक्टिंग करना बंद करो, कुछ भी नहीं बदलेगा, चाहे तुम जिस भी तरीके की वाइफ क्यों ना हो। अगर जजमेंट की बात करें तो तुम गिल्टी हो, तुम प्रूव हो चुके हो। रोज ने सोच रही होती क्या कि जो मैंने बकवास की इस पे विश्वास नहीं किया इसने, मतलब वो झूठ ही बोल रही होती है। वो बोलते मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं मार सकती हूँ? मेरा शरीर देखो तुम। यान बोलता है कि किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि तुम पेरिने और एल कैपिस से भागोगे, पर तुम वहां से भी निकल गए। और सेम केस यहाँ पे भी है। तुम पतले हो या फिर कमजोर हो, ये मैटर नहीं करता है, सारे एविडेंस तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो तुम कल्प्रिट हो, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो अपने साथी को ऑर्डर दे देता है कि ले जाओ इसे। हेनरी रोजनी को ले चलता है वहां से। रोजनी सोच रही होती है कि मेरे को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, पर ये जेंटलमैन है जितने प्रीवियस गार्ड्समैन देखे थे उनके कंपैरिजन में। अभी तो शायद ही अपने मिलिट्री शूज चेंज करेंगे। जो रिलेशनशिप होता है एक प्रिजनर का और एक गार्ड का, वो बिल्ली और चूहे की तरह होता है। तुम पकड़े जाओगे अगर तुम जरा सी भी झिझक दिखाओगे। तुम्हें रिलैक्स नहीं होना है। अगर तुम रिलैक्स हो तो तुम अपने चांस को मिस कर दोगे। पर मेरी स्पेशलिटी है कि मैं एडवांटेज ले लेती हूँ गैप का और भाग जाती हूँ। इस टाइम पे मैं जीतूंगी। वो चाबी की तरफ देख रही होती है यान की। यान रोशनी को शिप के अंदर ले आता है, मतलब जो मेन एरिया होता है। हेनरी बोल रहा होता है क्या तुम विच ऑफ एल कैफेस को गेस्ट को दिखाने के लिए लाए हो? यान बोल रहा होता है कि जो भी यहाँ पे इस शिप पे हैं वो प्रिजन को पहली बार देखने के लिए जा रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये सेलिब्रिटी की तरह नहीं है। हेनरी बोल रहा होता है कि सभी आपकी तरह ब्रेव नहीं होते हैं कमांडर। फिर हमें बताया जाता है कि वॉर के बाद काफी चीजें बदली थी। जो स्टीम शिप्स थी उन्हें पहले मिलिट्री के लिए यूज किया जाता था, अब उन्हें ओशियन लाइनर्स की तरह यूज कर रहे हैं। नॉर्मल जैसे पैसेंजर्स इसमें घूम सकते हैं। जो वेयर शिप है वो उनमें से एक है। पहले ये चीज गन पाउडर, स्मोक, गन शॉट और जख्मी सोल्जर से भरी होती थी, पर अब ये कलरफुल डेकोरेटेड पार्टी से, म्यूजिक से रिप्लेस कर दिया गया है। और जो डेस्टिनेशन है इस शिप की वो मोंटे आइलैंड है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक जेल है। बुरे से बुरे क्रिमिनल वहां पे भेजे जाते हैं और मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। रोशनी ये सोच रही होती है कि कितना ज्यादा फनी है कि ये टूरिस्ट देखना चाहते हैं कि वहां की जिंदगी कैसी है। हेनरी बोल रहा होता है बुरी स्मेल आ गई इनको तो ये सब उल्टियां मारते रहेंगे, क्योंकि जो सड़े गले शरीर होते हैं बैटलफील्ड में वो भी वहां के मुकाबले काफी अच्छी स्मेल देते थे। रोशनी गुस्सा होती है सुन के। रोशनी बोल रही होती है कि हम भी तुमसे जरा अलग नहीं है। हेनरी गुस्सा होता है और बोल रहा होता है ये केस नहीं है, हम बैटलफील्ड में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जाते हैं। इस लड़की ने अपने हस्बैंड को मार दिया। ये तो अच्छी बात है कि इसे ऑन द स्पॉट नहीं मारा गया। तुम 2 बार भाग गए, तुमने टैक्सेस का भी वेस्ट किया और तुमने लोगों को भी बेमतलब की टेंशन दी। रोशनी बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा शोर मचा रहे हो, धीरे बोलो, चुप नहीं रह सकते तुम। ऐसे वो बहस रहे होते हैं आपस में। यान बोलते हैं हेनरी अपने इमोशंस को आगे मत आने दो। हेनरी बोल रहे होते हैं मुझे माफ कर दो। सभी ये चीज बोल रहे होते हैं कि ये औरत बहुत ज्यादा तेज है, ये चुड़ैल है, ध्यान रखना इसके सामने तुम जरा भी बेवकूफी नहीं कर सकते हो। फिर ऐसे वो एक जगह पे चले होते हैं। रोशनी देख रही होती है आसमान की तरफ, उसे मून काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। रोशनी सोच रही होती है कि अगर तुम प्रिजनर भी बनना चाहते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा खतरनाक बनना चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का दृश्य मैं अपनी जिंदगी में देखूंगी। यान बोल रहा होता है कि लोग बोलते हैं कि तुमने एल कैफेज को एक
होल करके वहां से तुम भाग गए थे। रोशनी बोलती हाँ ये सच है। यान बोलता है तुम सच में बिना कपड़ों के नीचे उतरे थे। रोशनी बोलती है कि किस तरह का आंसर तुम चाहते हो। यान बोलता है कि लोग बोलते हैं कि तुमने मैजिक का इस्तेमाल किया भागने के लिए, क्या ये सच है। हमें बताया जाता है कि लास्ट इंसान जो कि एल कैफे से भागा था 36 साल पहले, वो भी एक विच थी। इसलिए जैसे ही रोशनी की भागने की खबर आई तो लोग मान चुके थे कि रोशनी भी एक विच है। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे साइंस की तारीफ की जाती है और मैजिक को बुरी चीज मानी जाती है, पर अभी भी ट्रेसेस हैं। पहले के एरा के ट्रेसेस काफी ज्यादा दिखते हैं, पर बात वही है ना, जैसे जैसे उनका नंबर कम होता गया विचेस ने छुपना शुरू कर दिया, पर वो गायब नहीं हुई। रोशनी बोल रही होती है कि अगर मैं विच होती तो मैं इस तरीके की जिंदगी जी रही होती, मैं पहले प्लेस में पकड़ी नहीं जाती, अपने हाथों को ऐसे बांधने नहीं देती। हेनरी बोल रहा होता है कि वेल इसके ऊपर विश्वास करना नहीं चाहिए, ये काफी ज्यादा झूठ बोलती है और झूठ बोलने में काफी अच्छी है। ये इसकी डाटा शीट में भी लिखा हुआ है। ये पूरी की पूरी नेशन को इसने बेवकूफ बनाया था इनोसेंट बन के। फर्स्ट ट्रायल में रोती रही है। रोशनी बोल रही होती है हेनरी को कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, अगर मैं सच में विच होती तो मैंने तुम्हारे लिप्स को सील कर दिया होता। मैंने मैजिक डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट को पास कर दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए। अगर ये भी काफी नहीं है तो इसका मतलब इस कंट्री के सोल्जर के पास इंटेलिजेंस नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहा है, अकल नहीं है इसके पास। हेनरी गुस्सा हो रहा होता है रोशनी की बातें सुन के। ये सुन के हेनरी रोशनी का गला पकड़ लेता है। यान बोलता है हेनरी अपना हाथ हटाओ, अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते हो और तुमने एक बार फिर से ऐसी हरकत की तो अपर मैनेजमेंट में मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगा। हेनरी नहीं मान रहा होता है, बट यान बोलता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। और रोशनी तुम विच ऑफ एल कैफेस हो, ये मैटर नहीं करता चाहे तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो या फिर तुम चुड़ैल हो। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ ही चीजें रिमाइंड कराना चाहता हूँ। पहली ये चीज कि तुम्हें प्रिजनर घोषित कर दिया गया है, तुम्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी गई है मोंटी आइलैंड प्रिजन में। दूसरी बात यह है कि मेरे को ऑर्डर दिए तुम्हें वहां पे ले जाने के लिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे एल कैफेज में भागने के रास्ते काफी ज्यादा होंगे, पर मोंटे आइलैंड से तुम नहीं भाग सकते हो, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से, कोई नहीं भाग सका है। अगर तुम विच भी होगे फिर भी। रोशनी सोच रही होती है कि ये मतलब मुझे एक तरीके से डिमोटिवेट कर रहा है क्या। मैं श्योर हूँ कि एक ना एक बोट तो होगी या फिर मतलब मेरी हथकड़ी की चाबी तो होगी। अगर मैं भागना चाहती हूँ तो मुझे आइलैंड में पहुंचने से पहले करना पड़ेगा। इसका मतलब हेनरी कुछ ले आता है जो कि मीट जैसा होता है। रोशनी समझ नहीं पा रही होती है। यान बोलता है ध्यान से देखो। वो उस मीट को पानी में फेंक देता है। वो मीट जैसे पानी में गिरता है तो काफी खतरनाक आवाजें आती हैं पानी से, और जो मीट होता है वो एकदम से खत्म हो जाता है। कोई सा क्रिएचर होता है पानी में, शायद ऑक्टोपस की तरह या फिर स्क्विड की तरह। हेनरी बोल रहा होता है कि ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी सी इन जैसी चीजों से भरी हुई है, तुम कहीं भी नहीं भाग सकते हो। रोशनी सोच रही होती है कि इस स्टेट में मैं क्या करूंगी। यान बोलता है कि अगर तुम मॉन्स्टर्स का खाना बनना चाहते हो तो तुम लाइफ बोट को लेके नए एडवेंचर पे जा सकते हो। और वेल तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चाबी चाहिए, है ना। ये सही होगा अगर तुम अपने दिमाग को बदल लो रोशनी। रोशनी सोच रही होती है कि यान नहीं है जेंटलमैन, एक गार्ड कभी भी जेंटलमैन नहीं हो सकता है। मुझे पता नहीं था ये स्टार्टिंग से मैं क्यों ऐसे बेमतलब की उम्मीदें जगा रही थी। ये सेम पर्सन है उस जगह से जिन्होंने मुझे क्रिमिनल घोषित किया था, पर अलग भी लग रहा है। आम लोगों को इसकी ये साइड के बारे में पता नहीं होगा, पर मैं एक चूहा हूँ, मुझे मैटर नहीं करती हैं चीजें। वैसे बैठी होती है सोच रही थी कोई तरीका नहीं है मेरा भागने का। तभी एक और औरत उससे बात करती है और बोलती तुम मुझे नहीं बताओगे। रोशनी बोलती क्या। वो बोल रही होती है कि यान के बारे में इंटरव्यू हुआ ना तुम्हारा। वो रोशनी से इंटरव्यू के बारे में पूछ रही होती है। रोशनी उसे बता देती है कि लाइक उसने मुझे यही बोला कि भागने की कोई उम्मीद नहीं है, भाग नहीं सकते हम। फिर तभी एक छोटी सी बच्ची वहां पे आ जाती है, पर उसके बाद भी उनकी बातें खत्म नहीं हो रही होती हैं। वो जो क्रिमिनल होती है वो बस यही बोल रही होती है कि तुम एक यंग और हैंडसम कमांडर के रूम में गए। मेरी तो इमेजिनेशन काफी ज्यादा खतरनाक जा रही है, जल्दी बताओ मुझे डिटेल्स बताओ। रोशनी बोल रही होती है यंग और प्रीटी। मैं, तुम कैसे बोल सकते हो, मेरी तरफ देखो मैं क्या बनी हुई हूँ अभी। और ऊपर से वेल वो यंगेस्ट है सभी में से, कुछ नहीं हुआ है और कुछ होगा भी क्यों। हेलो हेलो हेलो। वो जो क्रिमिनल होती है वो रोशनी से एक ही चीज पूछती है, क्या हमारा भागने का कुछ है रास्ता। तभी रोशनी बोल रही होती है कि वेल यान तो एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है, पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स है सी में। वो प्रिजनर पूछती है रोशनी से कि तुम गिव अप नहीं कर रहे है ना। वेल फिर हमें उस प्रिजनर के बारे में बताया जाता है। वो मारिया है एल कैफेस की। वो ज्यादा डिजर्विंग थी इस टाइटल को पाने की जैसे उसे मिला हुआ था रोशनी को, विच ऑफ एल कैफेस। अगर गार्ड सेल के बाहर को कंट्रोल करते थे तो मारिया एक ऐसी लड़की थी जो कि सेल के अंदर को कंट्रोल करती थी। एक इंसान प्रिजन में मर गया था बिना अपने सेंटेंस को कंप्लीट किए हुए। जब रोशनी पहली बार
एल कैफेज में आई थी तो वो काफी ज्यादा वेल नोन थी क्योंकि वो एक बार भाग चुकी थी। जब रोजनी ट्राई कर रही थी चम्मच से एक रास्ता बनाने के लिए, तभी वो जो क्रिमिनल होती है मारिया, वो उसके पास आके बोलती है क्या तुम गार्ड्स को जगा दोगे। एक तरीके से वही था कि मारिया वहां पे रोजनी से मिली थी और उसने रोजनी की काफी हेल्प की। प्रिजनर्स मारिया की तरह रोजनी को भी लीडर मानते थे। रोजनी की जो प्रिजन लाइफ थी वो स्मूथ बन गई थी। उस टाइम पे मैं समझ नहीं पा रही थी कि मारिया ऐसा क्यों कर रही है, पर अब मैं समझ सकती हूँ। वो चाहती है कि मैं जीतूं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ चीजों को, ये सभी चाहते हैं कि मैं इंपीरियल आर्मी के प्राइड को खत्म कर दूं और गायब हो जाऊं। ये एक उनका विश्वास है जो कि उनको जिंदा रख रहा है। रोजनी बोल देती है कि मारी तुम्हें पता है मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ। रोजनी एक तरीके से उनका आइडियल बनी बैठी थी वहां पे। मारिया रोजनी को एक सिगरेट देती है। रोजनी ये सोच रही होती है कि इनके पास सिगरेट कहाँ से आई। वो ऐसे बोल रहा होती है, मतलब ये बातें चली होती है उनकी, लाइक यान के बारे में। यान एक ऐसा इंसान था जो कि काफी ज्यादा फेमस हो गया था वॉर के टाइम पे, पर उसे फिर भी हायर गवर्नमेंट पोजीशन नहीं मिली। रोजनी पूछती है मारिया से वो यहाँ पे कर क्या रहा है। ये ऐसी चीज नहीं है जो एयरफोर्स के लोग करते हैं। मारिया बोलती मुझे भी नहीं पता, शायद ये हो सकता है कि उसका एक बॉडी पार्ट डैमेज हो गया है। रोजनी को तो वो नॉर्मल लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मतलब सोच रही होती है कि वो तो एक परफेक्ट इंसान था, उसे कहाँ कुछ लगी होगी। मारिया बोल रही होती है कि चीजों का कटना या फिर टूटना नहीं, चीजों का दर्शाता है कि वो डैमेज है। मारिया अपने सर की तरफ इशारा करती है। रोशनी बोल रही होती है वो इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सेंस नहीं बना रहा है। रोशनी बोलती है सेंस बनाए या ना बनाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है हमारे लिए कि हमें कैसे उसे बेवकूफ बनाना और यहाँ से बाहर निकलना है। रोशनी बोल रही होती है कि वेल ये सिर्फ बिना दिमाग वाले इंसानों के अगेंस्ट में काम करता है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे पता नहीं है कि क्या करना है अभी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चलो मान लेते हैं कि हमने चाबी पा ली, हमने किसी तरीके से चुरा ली, पर फिर भी लाइफ बोट में अगर हमारे पास इंजन नहीं होगा तो एक ऐसी जगह को क्रॉस करना जो कि मॉन्स्टर से भरी हुई है, ये इम्पॉसिबल है। और हाँ चलो भागने की बात छोड़ो, अगर निकल भी गए तो भी भूख से मर जाएंगे ओशन के बीच में, कोई और तरीका है ही नहीं। तभी कोई काफी ज्यादा शोर मचा रहा होता है। रोशनी बोल रही होती है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो। वो हैरान होकर बोल रही होती है कि एक बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है। वो बॉल से खेल रही होती है। रोशनी बोलती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। मारिया बोलती है ये भी हो सकता है कि मेली सिगरेट्स लाई हो। रोशनी बोलती है बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे। वो बोलती है कि बच्चे तुम यहाँ पे अकेले नहीं हो सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ, यहाँ से जल्दी चल जाओ। वो वहां पे आ रही होती है खुशी खुशी। रोशनी बोलती नहीं मैंने तुम्हें बोला वापस जाओ, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो। वो ऐसे ही खुशी से बोल रही होती है कि हेलो मेरा नाम लिलिया लीवाइल है। वो सुन के हैरान होकर सोच रही होती लीवाइल, तुम हेनरी लीवाइल को जानते हो। वो बच्ची बोल रही होती है कि वो मेरे अंकल है, तुम उन्हें जानते हो क्या, तुम अंकल के दोस्त हो। रोशनी ही सोच रही होती है कि वो बेवकूफ इंसान अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहा और ऐसे भेज दिया यहाँ पे उसने। वो बोल रही होती है कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसा ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। बच्ची रोने लग पड़ती है, मतलब ऐसे थोड़ी इमोशनल सी हो जाती है। वो बोल रही होती है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि अगर मैं नीचे जाऊंगी तो मुझे मौका मिलेगा रोजनी वोकर से मिलने का। रोजनी बोलती क्या। बच्ची बोलती हाँ रोजनी वोकर, सबसे ज्यादा फेमस भागने वाली लड़की पूरे के पूरे एम्पायर में, द विच ऑफ एल कैफेज। लोगों ने बोला कि वो इस बोट में है, मैं उसे देख सकती हूँ क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर है वो कैप्टन है। पर बाकी विश्वास नहीं कर रहे थे मेरे ऊपर। रोशनी बोलती है कि तुमने क्या बोला, तुम्हारा नाम लीला है। वो बोलती है हाँ। रोशनी बोलती कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं रोशनी वोकर हूँ। वैसे हेनरी दिखाई देता है हमें, वो अलग ही मतलब कहीं दूसरी जगह पे होता है यान के साथ। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। यान उसे बस ये बोल रहा होता है कि इसे ब्रेक की तरह लो तुम, शिप माउंटी आइलैंड की तरफ जाएगा फिर वापस हटाएगा, सीनरी ब्यूटीफुल है, लोग तो इसे देखने के लिए पैसा दे रहे हैं। हेनरी बोलता है वेल हाँ आइसोलेटेड बोल सकते थे, काफी दूर है, तुमने अभी भी काफी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं वॉर में, क्या तुम बोर हो रहे हो। तुम्हें वैसे मजा ही आ रहा होगा एक ऐसी सी से गुजरना जो कि मॉन्स्टर से भरी हुई है ना। यान बोल रहा होता है वॉर एंड होने के बाद तुम सच में एक बेवकूफ बन गया है ना हेनरी। वो बोल रहा होता है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्ट कर रहा हूँ। वो औरत विच ऑफ एल कैफेज, उसने ये चीज बोली, मतलब पता नहीं उनके बीच में कुछ बातें चल रही होती हैं कि लाइक रियोल्टन की बात है, वहां पे आग लगी होती है, हमें एक सीन दिखाई देता है। हेनरी बस यान को ये बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ सच में। हाँ और रोजनी वोकर भी रॉयल्टन से है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने एक क्राइम कर दिया है ऐसे एक जगह पे रह के। यान बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। हेनरी बोलता है कि मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट कर दिया है तो तुम्हें पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब मुझे लगता है यही रीजन है कि तुम इसके बारे में इतना केयर क्यों कर रही हो, तुम्हें एक सेपरेट इंटरव्यू लेना चाहिए था। हमें रॉयल्टन के बारे में बताया जाता है एक तरीके से, वहां पे उन्होंने अपनी मिलिट्री एकेडमी, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था मिलिट्री एकेडमी में। वो एक ऐसी जगह थी वहां पे यान ने अपना पहला एरोप्लेन उड़ाया था, बट वो
ऐसी सिटी थी जो कि वॉर के टाइम पे खत्म हो गई, वहां पे काफी ज्यादा बॉम्ब्स गिरे, वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। हैरी बोल रही होती है उस तरीके से वो काफी ज्यादा बुरी और लकी औरत भी बोल सकते हैं उसे, वो सिटी से भागी, अपनी मौत से बची। वो यान बोल रहा होता है पर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी है और वह अब वो मरेगी। ऐसी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है उससे, वैसे देखा जाए तो। हेनरी बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, वेल उसको वहां पे पहुंचाने के लिए। यान बोलता है कि हाँ हेनरी, तुम्हें पता है मोंटी आइलैंड के बारे में, तुम्हें पता ही है ना क्या मतलब है वहां पे। हेनरी को फिर पता नहीं शायद कुछ याद आता है, लाइक किसी की डेथ हो गई होती है। वो ये चीज बोल रहा होता है कि वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। हमें फिर से वो बच्ची दिखाई देती है, वो बोलती है कि क्या क्या तुम सच में रोजनी वोकर हो। वो काफी ज्यादा खुश होती है। रोजनी वोकर बोलती है कि क्या तुम मतलब चुप रह सकते हो, सीक्रेट रख सकते हो, इसको किसी को मत बताना, ठीक है, टॉप सीक्रेट है। वो बोलती है क्या क्या सब कुछ सच है जो न्यूज़पेपर में था, क्या तुमने सच में एक स्पून से गुफा बनाई थी। वो काफी ज्यादा क्यूरियस होती है, बोलती है ये सच में सच है, तुम मैजिक यूज कर सकते हो। रोजनी चुप हो जाती है, बोलती है तुम्हारा नाम लीला है ना। रोशनी बोलती है कुछ चीज मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे लीला, क्या तुम आंसर करोगे? अगर तुम वैसा करोगे तो मैं भी तुम्हारा आंसर करूंगी, मैं तुम्हें मैजिक दिखा सकती हूँ। फिर लीला बोल रही होती है पर ग्रैंडफादर ने बोला है कि मुझे वैसी चीजें नहीं करनी है, मतलब जैसा प्रिजनर बोले वैसा नहीं करना है। रोशनी बोलती है पर तुमने मैजिक देखना था, तुम देखना चाहते हैं ना। मैं कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं बोल रही हूँ, मैं बस किस चीज के लिए क्यूरियस हूँ। लीला बोलती है ठीक है ठीक है। रोशनी बोल रही होती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हैं ना लीला, तुम यान के बारे में जानते हो। लीला बोलती है हाँ वो मेरे अंकल का बॉस है, वो एक वॉर हीरो है, बेस्ट पायलट जिसे बोलते हैं। रोशनी बोलती है क्या तुम उसके क्लोज हो? लीला बोलती है कि नहीं, यान जो है वो काफी ज्यादा मतलब बात नहीं करते हैं। अंकल ने बोला कि यान को अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, पर वो काफी ज्यादा केयर करते हैं मेरे बारे में, क्योंकि वो मुझे तब से जानते हैं जब मैं अपने मम्मी के पेट में थी। मैं उन्हें अपने अंकल की तरह मान सकती हूँ, पर मैं फिर भी मतलब मुझसे किया नहीं जाता वैसा। रोशनी पूछती है तो मुझे ये बताओ क्या उसकी शादी हो गई है, क्या कोई उसका लवर था, फियांसे थी? वो बच्ची बोल रही होती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, फियांसे भी नहीं थी, ना ही कोई लवर थी। बाकी एडल्ट्स ऐसी शादीशुदी की बातें करने लग पड़ते हैं, पर ईहान इतना ज्यादा सोचता नहीं है उसके बारे में। रोशनी सोच रही होती सोचते नहीं है उसके बारे में। तो लीला मुझे ये चीज बताओ, क्या ईहान अपने रूम में लड़कियां लेके जाता है? लीला बोलती है लड़कियां मतलब क्या क्या बोल रहे हो आप? वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से पूछती है। रोशनी सोच रही होती है कुछ ज्यादा प्योर है, मैं क्या पूछ रही हूँ एक बच्चे से। रोशनी बस एक ही चीज पूछती है, फिर से क्वेश्चन घुमा के बोलती है क्या कभी औरत मतलब देखी है तुमने ईयान के कमरे में जाते हुए? लीला बोलती है नहीं कभी नहीं, पर ऐसे क्यों? रोशनी सोच रही होती है कि मैंने सोचा कि वो केस हो सकता है, फिर वो बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं। लीला ईयान के बारे में बताओ मुझे, क्या वो एक अच्छा इंसान है, लाइक सही का साथ देने वाला, दया दिखाने वाला? लीला समझ नहीं पा रही होती है उसका मतलब, रोशनी समझा भी नहीं पा रही होती है, तभी मारिया वहां पे आके बताती है कि कंपैशनेट बोला इसने, मतलब ऐसा कि एग्जाम्पल की बात करें तो अगर वो एक पपी अपने साथ लाएं जब बारिश हो रही हो उसको बचाने के लिए, या फिर कोई रो रहा हो तो वो साथ में रोए, उस तरीके का इंसान। वो बच्ची बोलती है प्यार की बात कर रहे हो तुम? मारिया हंस रही होती है रोशनी के ऊपर, वो बोल रही होती है कि कसम से काफी ज्यादा खतरनाक चीज है कि एक विच इस चीज मतलब ऐसी बातें कर रही है। रोशनी मारिया को चुप होने के लिए बोलती है। वो बच्ची बोलती है पर मुझे नहीं लगता वो किसी को प्यार करता है। रोशनी सोच रही होती है कि इतना तो मैंने पता लगा ही लिया था। वो बच्ची बोलती है पर फिर भी यान काफी अच्छा इंसान है, क्योंकि यान हीरो है। वैसे रोशनी बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, अब मेरी बारी है प्रॉमिस रखने की। तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझे दे सको? छोटी चीज भी चलेगी। वो बोलती मेरे पास कॉइन है। रोशनी उस कॉइन को रख लेती है और वो बता रही होती है कि लीला, मैजिक हमेशा किसी मीडियम से काम करता है। वो अपने हाथ में से उस कॉइन को गायब कर देती है। लीला काफी ज्यादा खुश होकर बोल रही होती है क्या कॉइन गायब हो गया? रोशनी बोलती नहीं वो गायब नहीं हुआ, ये लो, ये तुम्हारे लिए एक लकी कॉइन है, इसे सीक्रेट रखना, शाम के टाइम पे ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर तुम इस चीज को किसी को बता नहीं सकते वरना मैजिक खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे मारिया पूछ रही होती है रोशनी को क्या तुमने सच में मैजिक यूज किया? रोशनी बोल रही होती है एक छोटी सी ट्रिक थी। मारिया बोल रही होती है तो उसे पता नहीं लग जाएगा? रोशनी बोलते मुझे नहीं लगता। मारिया बोल रही होती कि हाँ अगर तुम्हें मैजिक आता होता तो तुम पकड़े नहीं जाते। रोशनी बोलती है कि हर जगह पानी है, कहाँ जा सकते हैं हम, एक बोट को पकड़ लेंगे फिर भी मुश्किल है। मारिया पूछती कोई और तरीका नहीं है? किसी को भी पता नहीं था कि एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। लोग बोलते थे कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे विचेस रहती हैं, वो पूरी दुनिया से भाग के वहां पे छिपी होती हैं, उसे द विचेस आइलैंड भी बोला जाता है, बालपुर्गिस। मारिया उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में पता तो है?
वो इतने दूर भी नहीं है मोंटे आइलैंड से। लोगों के बीच में काफी ज्यादा बातें हैं उस जगह के बारे में, है ना। लीला बोल रही होती है कि वो एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी जा सकता है। एक रीजन है कि उसे विचेस आइलैंड बोला जाता है। वो जगह ही नहीं है जहाँ पे हम छुप सकते हैं। मारिया रोशनी को बोल रही होती है कि झूठ बच्चों के ऊपर अच्छे तरीके से काम करता है। मैं सेम चीज कमांडर के ऊपर भी ट्राई करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? रोशनी सोच रही होती है कि यही एक तरीका है हीरो को अगर हम इस्तेमाल करें, उसकी सिंपैथी पाएं। ऐसे सुनने में तो ये वर्ड सही लग रहे हैं, पर ऐसी ट्रिक सिर्फ बेवकूफों के ऊपर ही काम करती हैं। ये चीजें यान के ऊपर काम नहीं करेंगी। यान एक सोल्जर था, एक पायलट, और अब वो एक हीरो है। वो टोटली ऑपोजिट है मेरा। उसकी जिंदगी तो ऐसी थी कि लाइक हमेशा वो जीतता आया है, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं ईयान की एबिलिटीज को मैच कर सकती हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा से खराब ही रही है, हमेशा से बेइज्जती, ह्यूमिलेशन, मैंने बहुत कुछ झेला है। मैं हमेशा से दूसरों के लिए चीजें करती थी। मेरे हिसाब से ऐसे होता है कि जो डोमिनेशन होती है वो ज्यादा अच्छी होती है लव से। एक ऐसे इमोशन जो कि प्यार से ज्यादा आसान है पाना। फिर ऐसे में दोबारा हेनरी और इयान का सीन दिखाई देता है। इयान सोच रहा होता है कि हेनरी अब ठीक होगा, पर ऐसा टाइम आता ही है जब इमोशंस बाहर निकल जाते हैं। लाइक हमें पास्ट का सीन दिखाई देता है। इयान किसी से बात कर रहा होता है, लाइक इयान बता रहा होता है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं क्या करूँ। तो वो लड़की होती है, वो बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो बात करना बंद कर दो, चुपचाप सुनो। दूसरे इंसान के अंदर जो भी वर्ड्स हैं, जो भी बातें हैं वो करना चाहते हैं, उन्हें करने दो। इयान सोच रहा होता है कि अच्छा लास्ट तक वेट करना, फिर आंसर करना ध्यान से। इयान हेनरी को बोलता है कि हम काफी ज्यादा टाइम से बाहर है, चलो अंदर चलते हैं। वो चले होते हैं। हेनरी बोल रहा होता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं जितना मर्जी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये कुछ ज्यादा ही अजीब बात है। एक वॉर हीरो कैसे एक विच को जेल में लेके जा रहा है? यान बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ तो मुझे ऑर्डर्स को मानना ही पड़ता है। हैंडी बोल रहा होता है कि मतलब यान इतने ज्यादा हार्ड वर्क के बाद तुम्हें प्रमोशन मिलना चाहिए था एक अच्छी पोजीशन पे, है ना। जो चीजें तुमने एक्वायर की हैं, जो तुमने वॉर में हासिल किया है, वो मजाक नहीं है। मिलिट्री को और ज्यादा स्टार्स ऐड करने चाहिए थे। ये पक्का ही कुछ हुआ है पीछे से। जो लोग लोड का मजाक बनाते हैं या फिर जिन्हें लोड पसंद नहीं है वो बेकार हैं, और या फिर वो इंसान रायोल टन से हैं। इसकी वजह से हमारे लिए भी चीजें मुश्किल हो रही हैं। बात वही है ना कि वो रायोल टन का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। वो ऐसा करना चाहते हैं, एक तरीके से दिखाना चाहते हैं कि तुम कैसे एक विच को पनिश करोगे जो कि रायोल टन से है, उसे खींच के लेके जाओ, जो कि सोल सर्वाइवर थी वहां की। वो दिखाना चाहते हैं कि तुम कैसे उसे मोंटे आइलैंड में इम्प्रिजन करोगे। वो फिर अपने लॉज को इग्नोर कर देंगे और तुम्हें दोबारा सपोर्ट करने लगेंगे। वेल पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं एक तरीके से, इसलिए उन्होंने तुम्हें ऑर्डर किया ऐसा करने के लिए। ये सब कुछ दिखावा है। यान को वो परफेक्ट हीरो बना रहे हैं एम्पायर का, इसमें कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल क्लीन है वो। इस चीज को खत्म करने के बाद चलो ब्रेक लेते हैं और फिर शांति की जिंदगी जिएंगे। अब सिर्फ एक शाइनिंग रोड है तुम्हारे सामने सर। यान बोलता है शाइनिंग रोड मतलब वही कहानी थी वॉर हीरो यान कर्नर की। वॉर के बाद जब उसने यूनिफॉर्म डाल ली थी तो वेल हर जगह यान की तारीफें चली हुई थी। लोग इकट्ठा हुए थे, उसका नाम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उन्हें फ्लावर्स पकड़े हुए थे, हर जगह खुशी थी। वेल बट यान को एक तरीके से शक ही होता है, मतलब ऐसे डाउट ही कि उसे खुशी थी एक्चुअल में वहां पे, क्या उसका दिल भरा हुआ था, कैसा इंप्रेशन था, कैसे एक्सप्रेशन थे यान के उस टाइम पे। उसे वहां पे हंसना चाहिए था। वो सोच रहा होता है क्या मैंने प्रॉपर स्माइल दिखाई, मुझे याद नहीं है। उसके मन में ये चला होता है कि लाइक मैंने किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं किया है। परफेक्ट विक्ट्री नाम की चीज होती नहीं है, तुम भगवान नहीं हो सर। हम सभी को पता है कि कमांडर को सबसे ज्यादा लीस्ट इविल वे चूज करना होता है। रोजन के बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हें खुद आगे आने की जरूरत नहीं है सर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। यान बोल रहा होता है कि नहीं मैं खुद कर लूंगा। हेनरी बोलता है कि इस चीज के ऊपर तुम इतना फोकस क्यों कर रहे हो, अपना ख्याल रखो तुम। वेल ये चीज यान ने हेनरी को बोली होती है, या मतलब जो हेनरी होता है वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बोलना क्या चाहते हो मुझे, नहीं मतलब तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वैसे सेम ही चीज है ये। यान ऐसे सोच रहा होता है कि मतलब ये मेरी गलती नहीं थी। उस टाइम पे जो भी ऑपरेशंस, जो भी ऑर्डर मिला था वो सब जुआ ही था, मतलब श्योरिटी नहीं थी उन ऑर्डर्स की। अगर कमांडर नहीं होता तो सब कुछ फेलियर होता। यान सोच रहा होता है कि मुझे बोला जा रहा है कि मेरी गलती नहीं है, पर जो भी मरे हैं उनकी जिंदगियों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, लाइक उसे ऑर्डर मिला होता है कि जो प्रिजनर्स हैं उन्हें मोंटे आइलैंड में
लेके जाए, मतलब खासकर रोजन का ख्याल रखना है। यान ने तब पता किया था रोजन के बारे में, लाइक वो रहा है ओर्टन की जेल ब्रेकर है, अकेली सर्वाइवर वहां की। यान ये सोच रहा होता है कि देखो इसकी तरफ, ये परफेक्टली जी रही है। तभी हमें करंट सिचुएशन का सीन दिखाया जाता है। वहां पे रोजनी सामने बैठी होती है और बोल रही होती है, क्या तुम सुन भी रही हो? तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया ही क्यों है? क्या तुम कुछ सुनना चाहते हो? यान बोलता है कि हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। अगली चीज शार्क है। तुम्हें शार्क स्टॉक के बारे में पता है? तभी रोजन सारे पेपर्स को उड़ा देती है और बोलती है कि अब मैं समझ रही हूँ। कंक्लूजन यही है कि तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ से भागने का आइडिया बेकार है ना, स्टूपिड है। तुम मुझे सी मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ा रहे हो। आज का दिन क्या है, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? एक बेवकूफ और एक हीरो के बीच में एक पतले से पेपर का डिफरेंस होता है। मुझे नहीं लगता उन दोनों में से कोई भी बुरा होता है। यान बोलता है, अगर तुम ऐसा सोचो, तुम्हारे पास तो हिम्मत भी नहीं स्टार्ट करने की चीजों की। रोजन बोल रही होती है, तुम सोच रहे हो कि मेरे पास सोचने की क्षमता नहीं है। यान बोलता है कि तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि तुम किसी तरीके के डार्क हीरो हो। रोजन पूछती है कि तुम बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगती हूँ मैं बेवकूफ हूँ या फिर हीरो हूँ? यान बोलता है कि अगर मेरी बात करें तो तुम एक बेवकूफ हो जो कि जेल से भागी हुई है। रोजन ऐसे गुस्सा कर रही होती है, तभी यान बोलता है कि ऐसे वायलेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे बहस रहे होते हैं एक दूसरे से। रोजन बोल रही होती है कि तुम ये बोल रहे हो कि मैं 50 साल वहीं पे बैठी रहती, वो ज्यादा बेवकूफ चीज है। अगर मैं तुम्हारी, मतलब जो मेरे को पनिशमेंट मिली है उसे मैं फॉलो करूंगी तो। रोजन सोच रही होती है कि 2 दिन की क्वेश्चनिंग से मैंने ये चीज देखी है, ये इंसान तब अच्छे तरीके से एक्ट करता है जब मैं रोती हूँ या फिर ऐसे थोड़ा बहुत दुख दिखाती हूँ। जब मैं कोई भी बकवास करती हूँ तब ये जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। यान पूछता है कि जब तुम पहली बार पनिशमेंट सुनाई गई थी तो तुमने अपना गिल्ट कन्फेस किया था? अगर किया होता मेरा मतलब, तो तुम्हारा जो सेंटेंस है वो कम हो जाता, तुम्हें कम सजा मिलती। अगर तुमने प्रिजन में अच्छा काम किया होता और पैरोले के लिए अप्लाई किया होता तो तुम्हें ऐसी प्रिजन में भेज दिया जाता जहाँ पे अच्छी कंडीशंस होती। रोज ने बोल रही होती है कि वो मतलब इतना अच्छा नहीं होता, फन नहीं होता। पर बात वही है ना, स्टार्टिंग से देखो, मुझे पता नहीं कि मेरे को क्यों जेल में 50 साल के लिए सड़ना है। जो मर्डर क्राइम है उसमें 8 से 50 साल की सजा दी जाती है, वो कोड में लिखी हुई है। अगर मैं उसे नी भी मारा होता, चलो मान लो कि मैंने उसे 100 बार चाकू से मार के खत्म किया है, फिर भी मुझे क्यों 50 साल की सजा दी जा रही है? वो इंसान जो अपनी वाइफ को पीटता था, उसने उसे पीट पीट के मार दिया, उसे क्यों 8 साल की सजा मिली? यान बोलता है कि रीजन पक्का लॉ में लिखा होगा। रोजन बोल रही होती है, पर मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। यान बोलता है कि मुझे पता है, मैंने बोला कि चीजें लॉ में लिखी हुई हैं। तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी मोंटे आइलैंड में, बाकी की चीजें तुम्हारे ऊपर हैं। मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे हूँ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्वेश्चनिंग खत्म होती है। रोजनी सोच रही होती है कि मैं इसे नहीं जाने दे सकती यहाँ से। अगर मैं इस रूम को छोड़ के चल जाऊंगी अभी तो चीजें फिर से रिपीट होंगी, मैं अपना चांस खो दूंगी। अकेला चांस अब यही है कि मैं बकवास करूँ बेमतलब की और इसका अटेंशन पाऊं। क्या करूं मैं? ऐसा मैं क्या बोलूं कि मैं ईयान के अटेंशन को पा लूं? रोजन बस एक चीज बोलती है कि तुम तो मेरी तरह हो, मेरी कंडीशन और तुम्हारी कंडीशन सेम है, तुम बेवकूफ हो। ईयान बोला, तुम क्या बोल रही हो? रोजन बोलती है कि तुम्हारा भी सेम सीन है, तुमने खुद बोला कि हीरो और फूल के बीच में एक पेपर थिन डिफरेंस है ना, तो तुम्हारा और मेरा सेम सीन नहीं है? तुम सन हीरो और मैं डार्क हीरो हूँ, हम दोनों बेवकूफ हैं, कोई डिफरेंस है हम दोनों के बीच में? जब हम वॉर के टाइम पे थे तो हम दोनों एक ही चीज सोच रहे थे कि जीते कौन, है ना? हम स्मॉल कंट्री थे, बस एक बड़ा सा नाम ही है एम्पायर करके। हमारा ओपोनेंट टालस था जिसने काफी ज्यादा कंट्रीज को हराया था। यान बोलता है, पर लास्ट में हम जीत गए। रोजन बोलती है, हाँ जीतने से क्या हुआ, हमें क्या मिला? लोग मरे, जगह खत्म हो गई, और तुम एक हीरो जो कि अच्छी ड्रेस डाल के बैठे हुए हो, मुझ जैसी एक प्रिजनर को तुम जेल में लेके जा रहे हो। एक ग्रेट हीरो यहाँ पे कर क्या रहा है? यान को गुस्सा चढ़ता है और यान रोजन को, मतलब उसकी चेन्स को खींच लेती है, खींच लेता है गुस्से से। रोजन को मिल जाता है चांस एक्चुअल में यान के टेंशन को पाने का। रोजन चुप नहीं कर रही होती और बोल रही होती है, इसे तुम विनिंग बोलते हो, प्राउड विक्ट्री है ये बात है सच में? उसके मन में ही चला होता है कि अब मुझे पंच मारो, तुम क्या झेल रहे हो, गुस्सा निकाल लो मेरे ऊपर। चीजें ठीक है क्योंकि मुझे आदत है अब दर्द की। पर यान फिर भी पंच नहीं मारता है, वो दीवार पे मारता है पंच और बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा बोलते हो, तुम डिजर्व नहीं करते ऐसी चीजें बोलना। मेरे काफी ज्यादा साथी मरे, अपने खुद के मदरलैंड में वो इंजर्ड हुए। बात तो है कि हाँ, हिस्ट्री उन्हें याद नहीं रखेगी, पर उन्हें पता था इस चीज के बारे में, फिर भी उन्होंने अपनी यंग जिंदगियां अपने एम्पायर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए दे दी। तुम जैसे लोग जो हमेशा भागते हैं, उन्हें नहीं पता कि अप्रिशिएट कैसे किया जाता है लोगों को, पर एटलीस्ट तुम्हें उन्हें इंसल्ट नहीं करना चाहिए। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं जीता है। मैं ये होप करता हूँ कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते थे और मेरे अटेंशन को पाना चाहते थे। ऐसे बेवकूफ बनाना बंद करो मुझे अपनी ट्रिक्स का
का इस्तेमाल करके तुम्हारे जो मतलब जो प्रोवोकेशंस है, तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, ये काफी ज्यादा छोटी चीज है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। अगर तुम मेरी सिंपैथी पाना चाहते हो तो तुम्हें कोई और ढूंढना चाहिए। रोजन सोच रही होती है कि ये इंसान वही है जो अभी भी गुस्सा कर रहा था मेरे ऊपर। वो बोल रही होती है कि जो मैंने बोला वो मैंने झूठ नहीं बोला। यान बोलता है कि तुम्हें चीजें करने नहीं आती हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। बात वो कि इस सी में, इस शिप में तुम्हें चेन डालने की जरूरत ही नहीं है, पर चेन इसलिए तुम्हें डलवाई गई है ताकि तुम्हें पता लगे कि तुमने जो गलती की है उसका वेट कितना ज्यादा है। एक ऐसी गलती जिसमें तुमने एक इंसान की जिंदगी ली है। वेल, बात वही है कि बोल तो एक सेम पर्सन रहा होता है, बट रोजन को ऐसे लग रहा होता है कि दो अलग अलग आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही हैं, क्योंकि ये शब्द एक वॉर हीरो बोल रहा होता है रोजन को। रोजनी बोलती है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। यान बोलता है कि मैं समझ पा रहा हूँ किस तरीके के इंसान हो तुम रोजनी, अब कोई क्वेश्चनिंग की जरूरत ही नहीं है, वापस चल जाओ यहाँ से। रोजनी सोच रही होती है कि मुझे पता नहीं मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, लाइक रोजनी और मारिया एक जगह पे बैठे होते छुपके। एक आवाज सुनाई दे रही होती है कि एम्पायर के लोगों, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। जब एयर रेड अलार्म बंद हो जाएगा तब लाइट्स को ऑफ कर देना, बेसमेंट में चले जाना और ब्रॉडकास्ट को सुनना। मैं एम्पायर के स्काई को प्रोटेक्ट करूंगा। रोजनी ने काफी ज्यादा बार इस आवाज को सुना था, सेम ही आवाज सेम ही पर्सन की बार बार सुनी थी उसने। इसलिए उसने एक अजीब सी इल्यूजन बना रखी थी कि अच्छे वर्ड शायद यान के मुंह से बाहर आए, जो कि वेल जिसने एक मिसअंडरस्टैंडिंग बना दी थी रोशनी के दिमाग में। वो सोच रही होती है कि कितना ज्यादा बुरा है ये। क्या वो सोच रहा है कि हीरो बनना ही सब कुछ है? क्या वो ये सोच रहा था कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, कोई और अपॉर्चुनिटी भी आएगी मुझे? तभी हेनरी वहां पे आ जाता है। वो पूछ रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब वो कुछ भी बोल रहा होता है। रोशनी बोलती है कि मैं सुंदर लग रही हूँ तुम्हें, क्योंकि हेनरी यही चीजें बोल रहा होता है कि तुमने मुंह धोया, बाल बनाए। हेनरी उससे एक ही चीज पूछता है कि क्या किया तुमने इस बार, क्या ट्रिक्स कर रहे हो तुम? रोशनी बोलती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब, मैंने सिर्फ मुंह धोया एक इंसान की तरह। हेनरी बोलता है कि बकवास ना करो, सीधे बताओ तुमने कुछ किया है क्या? उनके बीच में ऐसे बातें चली होती हैं। रोशनी ये सोच रही होती है कि अगर ईयान इस इंसान की तरह सिंपल माइंडेड होता तो मैं चीजें कर लेती। रोशनी बोल रही होती है हेनरी को कि तुम इंटरेस्टेड हो क्या मुझ में? हेनरी बोल रहा होता है क्या बकवास कर रही हो तुम? हेनरी उसे वहां से लेके जा रहा होता है, उनके बीच में ऐसी बातें चली होती हैं। तभी रोशनी लीला को देखती है। वो सोच रही होती है कि ये बिना किसी डर के घूम रही है, क्या ये सच में सही है इसको ऐसे खुला छोड़ना? पर अगर मैं इन दोनों को साथ साथ रखूं तो ये बिल्कुल सेम इसकी तरह क्यों लगती है? रोशनी बोलती है कि तुम्हारी नीज काफी ज्यादा क्यूट है। लीला बोलू क्या मैं? हैंनरी डर जाता है और बोलता तुमने क्या बोला, तुम कैसे जानते हो इसे? रोशनी बोलती है कि इतना मुश्किल नहीं था जानना। हैंनरी गुस्सा गुस्सा हो जाता है और वह डर रहा होता है। रोशनी बोलती है तुम डर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन हैंडकफ्स के साथ कुछ भी कर सकती हूँ? हैंनरी बोलता है कि वेल मैं सही एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम सच में एक विच हो। मैं सोच रहा था कि मतलब ऐसा है, जल्दी पता लग जाएगा। तुमने अपना हाथ लीला के ऊपर कैसे रखा? वो लीला को वहां पे बुलाता है। लीला रो रही होती है, मतलब ऐसे कि जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। रोशनी सोच रही होती है क्या इसके गले में कुछ फंस गया? वो बोलती है जल्दी से कि डॉक्टर कहाँ पे है? पर डॉक्टर नहीं हो सकता यहाँ पे, बताओ मुझे, तुम्हारी नीस मर रही है, जल्दी करो। वो सुन पड़ जाता है वहां पे, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो ऐसे आवाजें लगा रही होती है यहाँ वहां। वो सोच रही होती है कि मैं इस जगह पे क्यों हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे हेल्प करूँ? वो हैंनरी को हिलाती है और बोलती है कि मुझे पता है क्या करना है, तुम मुझे जल्दी से रिलीज करो। लाइक रोशनी ने सीखा होता है कि सीपीआर कैसे देनी होती है। एमिली ने सिखाया होता है रोशनी को। उसे एमिली की ये बात याद आ रही होती है कि जो इंसान होते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर क्रिएचर होते हैं, जो मर जाते हैं, जल्दी से ही हर्ट हो जाते हैं बिना किसी रीजन के। पर मैं हील कर सकती हूँ। तुम क्यों नहीं इस तरीके को लर्न करते हो और लोगों को सिखाओ? क्योंकि बात वही है ना, एक ही इंसान पूरी दुनिया को नहीं बचा सकता है, हर कोई मैजिक को यूज नहीं कर सकता है, पर एक सिंगल मोमेंट में हर एक इंसान को मैजिक चाहिए होता है। हेनरी उसके हाथों को छोड़ देता है। काफी ज्यादा तमाशा माशा होता है तो लोग वहां पे उठ के आ जाते हैं। रोशनी ने लीला को बचा लिया होता है और उसने लीला को हक किया होता है। वो सोच रही होती है कि मैंने कर दिखाया, मैंने इस बच्चे को बचा लिया। हेनरी वहां पे भागते भागते आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ? मैं चीजों को समझ नहीं पाया। एक लड़की देख रही होती है दूर से। वो सोच रही होती है कि इस वुमन ने इस बच्चे को बचाया, इसने फर्स्ट एड दिया है। कुछ लीला के गले में फंस गया होता है, शायद वो कुछ खा रही होती है कैंडी वगैरह। रोशनी को शांति की सांस आती है, लाइक कि कैंडी की वजह से वो होता है। बात वही है कि एक सिंगल बुलेट या फिर सिंगल पीस ऑफ कैंडी इंसान को मार सकती है। बात वही है ना कि सोल्जर इंसानों को नहीं मारते हैं और बचाते भी नहीं है। एमिली तुम सही बोलते थे। रोशनी बोल रही होती है कि मेरी स्किल्स कैसी थी, यूजफुल थी ना? अगर तुम थैंक यू बोलना चाहते हो तो तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो नहाने के लिए, या फिर खाना ला सकते हो मेरे लिए बिना अपने सुपीरियर्स को बताए। आंसर क्यों नहीं कर रहे हो मेरा? पर मैं चीजें कम ही मांग रही हूँ तुमसे। वो फिर ऊपर की तरफ देखती है तो वहां पे ईयान आ गया होता है। वो बोलता है कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। रोशनी उससे पूछती है कि तुम यहाँ
यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी जो शिप का कैप्टन होता है वो वहां पे आ जाता है। वो लीला का ग्रैंडपा होता है, उसने लीला को हक करके रखा होता है। रोशनी देख रही होती है कैप्टन है वो, तो बोल रही होती है कि मजाक कर रही थी जब मैंने उन चीजों के बारे में तुमसे मांगा, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ तुमसे। यान बोलता है कि इतना मुश्किल नहीं है तुम्हें रिवॉर्ड देना, जो चीजें तुमने मांगी मैं दे सकता हूँ। एम्पायर की आर्मी हमेशा रिपे करती है अगर उनको कुछ अच्छा मिला हो तो, अगर तुम प्रिजनर ही क्यों ना हो हम सेम चीज करेंगे तुम्हारे लिए। रोशनी बोलती है शुक्रिया। फिर ऐसे उसको फिर से हैंडकफ्स डाल दिए जाते हैं। वो बोल रही होती है मैं अपने हाथ वगैरह कैसे धोऊंगी, क्या मैं वेजिटेबल हूँ, तुमने बांध क्यों दिया मुझे। यान बोल देता है कि मैं एक सर्वेंट को भेजूंगा, तुम्हें वो नहला देगा या तुम्हारी हेल्प कर देगा। फिर तभी जो कैप्टन होता है वो जोर से चिल्लाता है कि यान तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो, मैंने तुम्हें इस तरीके से चीजें सिखाई हैं, ऐसे एक्ट करते हो तुम बच्चे के सेवियर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इसे चेन क्यों बांध रहे हो। रोशनी सोच रही होती है कि ये बुढ़ा जरा भी मजाक नहीं है। कैप्टन बोलता है कि मैंने सारे पैसेंजर्स को वापस भेज दिया है, हैंड रिकॉर्डर दिया था मैंने, इस लेडी को फ्री छोड़ दो अभी के मोमेंट के लिए, वैसे भी हम सी से घिरे हुए हैं। यान बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कैप्टन बोलता है क्यों नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। यान इंपीरियल लॉ की चीजें बोलने लग पड़ता है। वो दोनों आपस में बहस रहे होते हैं। रोशनी मजे से शो देख रही होती है। कैप्टन बस एक ही चीज बोलता है कि जो लैंड के लॉज हैं वो सी के ऊपर काम नहीं करते हैं, इस जगह पे मैं लो हूँ, जो मैं बोलूंगा वैसे चलेगा। ये लीला की सेवियर है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इसके साथ, एटलीस्ट तुम चेन तो खोल ही सकते हो एज अ थैंक यू। यान बोल रहा होता है कि कैप्टन ये प्रिजनर है। कैप्टन बोलता है कि प्रिजनर होने से पहले वो एक सेवियर है। यान बोलता है पर वो सेवियर से पहले प्रिजनर थी। कैप्टन काफी सा गुस्सा कर रहा होता है और अपने स्टिक से यान को मारता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पे, मेरी बात सुनो। यान बोलता है कि मैं एक सोल्जर हूँ जो कि ऑर्डर्स को सुन रहा है, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं कर सकता हूँ। कैप्टन बोल देता है कि प्लीज माफ कर देना, ये बच्चा थोड़ा सा इमेच्योर है। मैं थैंक यू बोलता हूँ तुम्हें, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया अपने आप को, मैं तो रिटायर्ड हो गया हूँ बट मैं एक टाइम पे एडमिरल था नेवी का, शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा, मेरा नाम एलेक्स लीवाइल है। रोशनी हैरान होकर सोच रही होती है एलेक्स लीवाइल, मैंने कहाँ सुना ये नाम, वो स्टैच्यू जो वॉर हीरो का कैपिटल के स्क्वायर में लगाया हुआ है। कैप्टन बोलता है हंसते हुए कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मतलब मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। रोशनी ही सोच रही होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने इसके बारे में ना सुना हो, ये एक ओल्ड वॉर हीरो है, मेरी तरह अनएजुकेटेड बच्चों को भी इसके बारे में पता है, मैंने इसका पोर्ट्रेट हीरो एलेक्स लीवाइल का देखा है, ये काफी बड़ा खतरनाक इंसान है, मुझे पता नहीं था कि ये वो वाला लीवाइल है। दोनों के बीच में तो कोई सिमिलरिटीज ही नहीं है, मतलब एक बच्ची काफी क्यूट है, दूसरा बेवकूफ जो हेनरी है और तीसरा वॉर हीरो। रोशनी बोलती है कि मेरा नाम रोशनी बोलकर है ना, तुम्हें पता है, तुम मुझे लेडी वोकर बोल सकते हो। कैप्टन बोल रहा होता है कि ओके। वो बोल रहा होता है कि लीला मेरी अकेली ग्रैंड डॉटर है, अगर तुम नहीं होते यहाँ पे तो ये आज मर जाती। कैप्टन उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो लीला एक ही चीज बोलती है कि मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे प्रिजन सेल में मीट प्रोवाइड करो मुझे। कैप्टन बोलता है तो मैं कर सकता हूँ तुम्हें। ये सुन के रोशनी काफी हैरान हो जाती है, लाइक उसने उम्मीद नहीं की होती कि उसे कुछ मिलेगा। कैप्टन बोल रहा होता है कि तुमने मतलब अपनी ग्रैंड डॉटर के सेवियर को मैं इस तरीके से ट्रीट तो कर ही सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि मैं लीवाइल फैमिली का हूँ। और अगर तुम्हारे कोई प्लान्स नहीं है कल के तो क्या तुम हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। रोशनी इस चीज को मना कर देती है। वो सोच रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा बर्डनसम है, मतलब बहुत तंगी मिलेगी मुझे, लाइक सभी उसके साथ आस पास बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, रोशनी को अच्छा नहीं लग रहा होता है वो। कैप्टन बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं है पसंद तो चिंता मत करो इसके बारे में, तुम्हें ग्रैंड पोजीशन में नहीं रखा जाएगा, एक छोटा सा सिंपल होगा, मतलब सिंपल सा डिनर होगा मेरी फैमिली के साथ। रोशनी सोच रही होती है कि एक्स्ट्रा की तो बात ही छोड़ो, ग्रैंडपा तुमसे ज्यादा एक्स्ट्रा हो। तभी यान फिर से बोलता है। वो बोल रहा होता है कि एक मर्डरर है, एक विच है, एक गंदा इंसान, इस तरीके का ट्रीटमेंट इसे नहीं देना चाहिए, ये गंदी है, ये खतरनाक है। मतलब यान ने चीजें अच्छे तरीके से बोली होती हैं बट लीला लीला नहीं, मतलब जो रोशनी होती है वो खुद इन लाइंस को ऐड कर रही होती है, लाइक यान ये बोलना चाहता है बट बोल नहीं रहा है। यान बोल रहा होता है कि ये एक मर्डरर है। रोशनी बोलती है शुक्रिया कैप्टन, ऑनर है वेल मेरा, मैं इस ऑफर को मना नहीं कर सकती क्योंकि मैं हमेशा भूखी रहती हूँ, मैं फिर भी खा सकती थी अगर मेरा हाथ बांधा हुआ होता तो। यान बोल रहा होता है कि मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि तुम भाग सकते हो। रोशनी तो ये चीज बोल रही होती है कि मैं भाग नहीं सकती हूँ। सर यान तुमने मुझे दिखाया तो है कि कितनी ज्यादा खतरनाक चीजें रहती हैं इस सी में, तो मैं कहाँ भागूंगी। हमें पास्ट का सीन दिखाई देता है, एक लड़की रोशनी से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि तुमने फिर से पोस्टर उठा लिया। वो बोल रही होती है कि मैं बस जा ही रही थी और मुझे मिल गया। वो बोल रही होती है लड़की की तुम एडिक्टेड हो गए उससे है ना। उसने इयान का पोस्टर उठाया होता है। रोशनी के दिमाग में तो ये चला होता है कि मैं मतलब एडमिट नहीं करना चाहती थी पर मैंने काफी ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट की थी इससे, तो इसी वजह से जब भी मैं उसे देख रही हूँ मुझे एक अलग इंसान दिख रहा है, उससे अलग इंसान दिख रहा है जो मैंने इमेजिन किया था। मुझे इतना ज्यादा
ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं सहा जा रहा है। ये वही इंसान होना चाहिए था जो हमेशा से मेरी फैंटेसीज में था, जैसा मैंने इमेजिन किया था इंसान वैसा होना चाहिए था। बाकी एम्पायर के सिटीजन्स के लिए जैसा सरियान है वैसा होना चाहिए था मेरे लिए भी। पर जिंदगी हमेशा मतलब मुझे एक अलग सी डायरेक्शन में लेके जाती है। हमेशा चीजें वैसी नहीं होती जैसा मैं चाहती हूँ, फिर वो ऐसे सोई होती है, वो सोच रही होती है मैं कहाँ पे हूँ। मैं डेफिनेटली प्रिजन सेल में नहीं हूँ, भूल जाओ, मैं सो जाती हूँ यहीं पे ही। तभी कोई वहां पे आता है और बोलता है क्या तुम अच्छे तरीके से सोई रोजन। दो मेड्स आई होती हैं, वो रोजन को उठा रही होती हैं। रोजनी सोच रही होती है कि चल क्या रहा है, वो उसके कपड़े बदल देती हैं। रोजनी समझ नहीं पा रही होती कि चल क्या रहा है, क्या मैं मतलब हेवन में हूँ। उसको तैयार किया जा रहा होता है, नहलाया जा रहा होता है। उसे याद आता है कि हाँ, ओल्ड कैप्टन ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था और मैंने उसे हाँ कर दी थी क्योंकि मुझे रिएक्शन अच्छा नहीं लग रहा था यान का। फिर मुझे प्रिंसेस बेडरूम में लेके गया मत जाया गया था। अच्छा, ये चीजें हुई हैं। मुझे याद नहीं कि कितना ज्यादा लंबा टाइम हो गया मुझे नहाए हुए। क्या ये मेड्स कैप्टन ने भेजी हैं? पर मैं यहाँ से जाऊं कैसे? एक मेड बोल रही होती कि रोशनी मैं क्यूरियस हूँ, क्या तुम सच में एक विच हो? रोशनी बोलती क्या तुम सच में विश्वास कर रहे हो इस चीज के लिए? मेड बोल रही होती है कि मुझे पता था, मैं सही बोल रही थी। वेल, हमें माफ कर देना। वेल, बात वही है ना कि मिस लीला काफी ज्यादा प्राउड फील करती है कि वो एक विच से मिली हुई है। वो हमेशा हमसे बोलती है कि इस चीज को छुपा के रखना, ये एक सीक्रेट है। रोशनी बोल रही होती है कि बच्चे हमेशा ऐसे ही होते हैं, कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं बच्चे। मेड बोल रही होती है कि क्या तुम कुछ और चाहते हो, क्या मैं थोड़ा और गर्म पानी डाल दूं? रोशनी बोल रही होती है नहीं नहीं सब ठीक है। मेड बोल रही होती है कि थोड़ा सा डाल देती हूँ, ये तुम्हें शांत रखेगा, कमांडर ने हमें खास ऑर्डर दिए हैं। वैसे वो वहीं पे बैठी होती है, उसे काफी अच्छा लग रहा होता है, पर उसके मन में ये भी होता है कि वो इस अच्छी जिंदगी को अपनाना नहीं चाहती है, उसकी आदत नहीं डालना चाहती है। ये गर्म फीलिंग भी उसके लिए लग्जरी थी। मुझे पहले नहीं पता था, बट अब चीजें अलग हैं। मैं यहाँ वहां नहीं जाऊंगी और किसी इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी बेवकूफों की तरह। रोशनी सो गई होती है तभी काफी ज्यादा शोर शराबा मचा होता है वहां पे। वेल, एक्चुअल में हेनरी ने हल्ला मचाया होता है कि मैं सर्वेलेंस करना चाहता हूँ। मेट बोल रही होती है कि सर लीवाइल हम देख रहे हैं ना। वो बोल रहा होता है कि मैं बाथरूम के डोर के सामने नहीं खड़ा हो सकता हूँ, ये सर कर्नल का ऑर्डर है। तभी रोशनी वहां पे आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? वो वेल टॉवल लपेट के आ गई होती है और वहां पे सन्नाटा मच जाता है। हेनरी ने अपनी आंखें ढकी होती हैं, मेड्स भी हैरान होती है लाइक तुम कर क्या रहे हो? हेनरी बोल रहा होता है awkward होके कि तुम्हें पता है ना मैं एक लड़का हूँ। रोशनी बोलती है तो? हेनरी बोल देता है मेड्स को कि हमें अकेले छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इसके साथ शेयर करनी है। मेड्स बोल रही होती है क्या तुम्हें अभी बतानी है वो चीजें? इसे ड्रेस तो होने दो। हेनरी बोल रहा होता है कि कुछ भी नहीं होगा, कमांडर ने ऑर्डर दिया हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी से जल्दी देनी होगी। मेड्स आपस में बात कर रही होती हैं, फिर वेल वो वहां से चली जाती हैं। रोशनी बोल रही होती है कि यहाँ पे तुम एकदम से कैसे आ सकते हो, सभी को बाहर निकाल दिया तुमने, क्या तुम सर्च करने के लिए आए हो यहाँ पे? एंडी बोल रहा होता है सर्च? तुमने कपड़े नहीं डालने हैं, मैं किसी तरीके का बेशरम इंसान नहीं हूँ, ठीक है? रोशनी बोल रही होती है कि वेल देखने से तो तुम लग रही हो, तुम जिस सिचुएशन में हो अभी। हैंडी कुछ समझ नहीं मतलब बोल नहीं पा रहा होता है। वो बोलता है कि यहीं पे रुको, मैं जल्दी चला जाऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। रोशनी बोल रही होती मान क्यों नहीं लेते, यार ने तुम्हें ऑर्डर दिया हुआ कि मुझे नहाते हुए देखना तुमने। वेल मजाक कर रही हूँ मैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम कुछ बताने के लिए आए हो प्राइवेट में। तुम्हारे बॉस ने ये भी ऑर्डर दिया होगा कि वेल तुम्हें खड़े होना है और नजर रखनी है मेरे ऊपर। उसने तुम्हें बाहर खड़े होने के लिए बोला था, उसने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं बोला था। तुम कैप्टन के ऑर्डर को एक्सक्यूज मत दो उसका, ठीक है? अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो तुम बोल सकते हो। हेनरी बोल रहा होता है कि ये मैं लीला के लिए कुछ बोलने के लिए आया हूँ। रोशनी पानी में चल जाती है और बोल रही होती है कि लीला के लिए? मुझे माफ कर दो पर तुम सच में काफी ज्यादा यूजलेस हो हेनरी। वो बोल रहा होता है कि हाँ मैं कुछ नहीं बोल सकता तुम्हें। लीला पूछ मतलब जो रोशनी होती है वो बोलती है क्या वो बच्चा ठीक है? हेनरी बोलता है कि हाँ डॉक्टर ने देखा उसे तो वो अब ठीक है। रोशनी समझ नहीं पा रही होती है क्या ये इंसान सच में आसमान में उड़ता होगा, मतलब प्लेन को चलाता होगा। वो पूछती है क्या तुम पायलट हो सच में? वो बोल रहा होता है कि मैंने 50 एनिमी एयरक्राफ्ट को गिराया था। रोशनी पूछती है तो तुम डरते क्यों हो इतना? हेनरी चुप होता है, फिर वो बोलने लग पड़ता है कि मेरी बड़ी बहन थी एक, और एक मेरा ब्रदर इन लॉ भी था, वो लीला के पेरेंट्स हैं। तुम्हें पता है रॉयल टन में बॉम्ब गिराए गए थे, उस टाइम पे तुम भी वहां थे है ना? रोशनी सोच रही होती है कि वो मेरा पहला दिन था जब मैं भाग रही थी। काफी लंबा टाइम हो गया था जब मैं एल कैफेज में थी, जब मैंने इस न्यूज के बारे में सुना था कि जो राय और टन था वो पूरे तरीके से गायब हो चुका है। हेनरी बोल रहा होता है मेरी सिस्टर वहां पे थी, लाइला भी साथ में थी, उस टाइम पे वो सिर्फ एक न्यू बॉर्न बेबी थी। रोशनी सोच रही होती है कि मैं भी इसका विश्वास नहीं कर पाई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि रायवर्टन एक बहुत बड़ी सिटी थी, तो ये सेंस ही नहीं बनाता है कि वो एक ही दिन में गायब हो सकती है।
है। हेनरी बोल रहा होता है, तुम्हें पता सबसे ज्यादा फनी चीज क्या है? मैं उसे रोक सकता था। मुझे पता था कि मेरी बहन और लीला उस सिटी में थे, बट मैं फिर भी उस बॉम्बिंग को नहीं रोक पाया। रोशनी सोच रही होती है कि एक ऐसी चीज है जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरे साथ, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ इसके बारे में। मुझे नहीं फर्क पड़ता उस सिटी से कि वो बचे या खत्म हो जाए, पर ये इंसान मेरे सामने है। वो पूछती है कि तुम क्यों नहीं रोक पाए उसे। हेनरी बोल रहा होता है कि उस दिन हमने एनिमीज को ढूंढ लिया था, फ्लाइट के टाइम पे वो हमारे सामने से आ रहे होते हैं। वेल हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है, लाइक हेनरी बोल रहा होता है कि सर कॉर्नर एक या दो नहीं, काफी ज्यादा हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो दो में डिवाइड हो गए हैं। एक मालोना की तरफ जा रहा है और दूसरा राय और टन की तरफ जा रहा है। मालोना कैपिटल सिटी ही है एक तरीके से, और उनका होम टाउन राय और टन होता है। उनको वेल चॉइस लेनी पड़ी थी वहां पे, या फिर कैपिटल सिटी को बचाना पड़ना था या फिर राय और टन को बचाना पड़ना था। तो आयान ऑर्डर दे देता कि हेनरी हमें मालोना को बचाना पड़ेगा। हेनरी बोल रहा होता है कि सर कॉर्नर ने बिल्कुल सही चॉइस ली थी उस टाइम पे, मुझे रिग्रेट नहीं है, मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वॉर खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैंने उस ट्रॉमा को पास कर लिया है, पर जैसे ही वॉर एंड हुई मैं फंस गया। मेरे सर में कोई चीज टूट चुकी है। तुम्हारे शब्द सही हैं, जैसा मैं पहले था मैं वैसा नहीं रहा हूँ। अब मैं दोबारा पायलट नहीं बन सकता हूँ, तो फिर भी ठीक है क्योंकि लाइला मेरे पास है, क्योंकि मैं रायवर्टन से हूँ। मतलब ये चीज रोशनी पूछ रही होती है कि मैं रायवर्टन से हूँ, तुम्हारी इनोसेंट सिस्टर की वहां पे डेथ हुई, तो क्या तुम मुझे हेट करते हो क्योंकि मैं वहां से जिंदा बच के भागी हूँ? हेनरी बोल रहा होता है हाँ। वो बोल रही होती है कि हाँ इनफ रीजन है मेरे को हेट करने का, तुम मुझे हेट कर सकते हो, नॉर्मल लोग वही करते हैं। एक एडमिरल मतलब अच्छे हीरो बनने के लिए तुम्हें एक विच चाहिए जिसकी तरफ तुम उंगली उठा सको कंफर्टेबली और उसके ऊपर सारी गलतियां दिखाओ। ये एक तरीके से कॉइन के दो हिस्से हैं, एक हीरो और एक विच, ये दोनों एक ही बॉडी हैं। हेनरी बोल रहा होता है पर मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। वो बोल रही होती है किस लिए माफी मांगना चाहते हो तुम मुझसे? वो बोलता है कि मैं गलतियां कर रहा था, मैं तंग कर रहा था तुम्हें, मैं तुम्हें मॉन्स्टर्स दिखा रहा था। रोशनी बोलती है वो तुम्हारे आइडिया थे? हेनरी बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि सर कॉर्नर के वैसे थॉट्स होंगे? चलो छोड़ो, अगर तुम नहीं होते तो लाइला शायद नहीं बच पाती। शुक्रिया उसे बचाने के लिए रोजन वॉकर। तो जो मेड्स होते हैं वो आपस में बात कर रही होती है क्या उनको अकेले छोड़ना सही होगा, पर ये सर कॉर्नर का ऑर्डर है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वो ऐसे आपस में बात कर रहे होते तभी इयान वहां पे पहुंच जाता है दरवाजे के बाहर। वैसे बाहर ही खड़ा होता है जो हेनरी होता है और बातें वो कर रहे होते हैं आपस में। रोशनी बोलती है क्या तुम एम्प्टी वर्ड्स बोल रही हो? हेनरी बोलता है कि मैं सच में तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मूड को खराब मत करो। वो बोल रही होती है पर मैं भी सीरियसली पूछ रही हूँ, तुम्हें सिंसियरिटी तो दिखानी चाहिए किसी न किसी तरीके से। वो बोलते तुम्हें पैसा चाहिए? ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, पर तुम पैसे का करोगे क्या? वो बोलती है कि थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती हो। वो बोलता है क्या नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ तुम्हें, मतलब वो कीज मांग रही होती है। रोशनी बोलती है कि लीवाइल फैमिली को सच में डेप्थ पे करने नहीं आते हैं क्या? है जिंदगी बचाई है मैंने तुम्हारे बच्चे की, तुम इतना भी नहीं कर सकते? वो हेनरी को मुश्किल पोजीशन में डाल रही होती है। वो बोल रही होती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैंने एक इंसान को मारा है? अगर ऐसा हो कि मैंने उसे ना मारा हो, या फिर ऐसा बोल लो कि मैंने उसे 100 बार मारा है, या फिर कोई रीजन हो उसके पीछे, लाइक ऐसे बेमतलब का तो नहीं मारती हूँ मैं। हेनरी अपने कान बंद कर लेता है और बोलता है कि ऐसी चीजें मत बोलो, तुम क्या सोच रहे हो मैं बेवकूफ हूँ? वैसे मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही होती है हेनरी को। रोशनी बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे स्पेशली सॉरी बोलने के लिए नहीं आना चाहिए था। हेनरी बोलते ठीक है मैं तुम्हें कीज दे देता हूँ जैसे तुम बोल रही हो, वैसे भी तुम लाइफ बोट से भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। वो हेनरी को अंदर खींच लेती है और उसे कुछ बताती है। हेनरी बोलते है किस तरीके की ट्रिक्स हैं? वो बोलती क्या ट्रिक्स? मैं सिर्फ तुमसे चीजें मांग रही हूँ, क्या तुम कर सकते हो हेनरी? तभी यान एकदम से वहां पे आ जाता है और बोलता है तुम क्या कर रही हो दोनों? हेनरी डर जाता है। यान बोलता है हेनरी मैंने तुमसे पूछा तुम क्या कर रही हो? वो बता नहीं पा रहा होता है। यान बोलता है कि हेनरी तुम्हें एक कन्विंसिंग आंसर देना पड़ेगा। हेनरी नहीं बोल पा रहा होता है कुछ भी। वो बोलता है कि मैं कुछ बोलना चाहता था वोकर को। यान उसे बाहर निकलने के बोल देता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। हेनरी बाहर पड़ा होता है, सोच रहा होता है कि मेरा खेल खत्म है। वो दरवाजा बंद कर देता है और अंदर आके बोल रहा होता है कि इधर आओ। वो उसे ढक देता है और वो चुपचाप बैठे होते हैं। रोज ने समझ नहीं पा रही होती कि हम इतनी देर तक क्या करेंगे, लाइक क्या कर क्या रहे। क्या ने अपना सर पकड़ा होता है। वो बोलता है क्या हेनरी ने कुछ ऐसी चीज की जो तुम नहीं चाहते थे? क्या उसने कोई गलत चीज की तुम्हारे साथ? रोशनी जोर से चिल्लाती है, बोलती क्या? यान बोलता है क्या उसने तुम्हारी बॉडी को टच किया बिना तुम्हारी पोजीशन मतलब परमिशन के? रोशनी बोलती नहीं क्या बोल रहे हो तुम? यान बोलता है तुम ऑनेस्टली बता सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं सर्वेलेंस को किसी दूसरे इंसान को दे सकता हूँ, जब तक तुम मोंटे आइलैंड में नहीं पहुंचते हो। मैं
उस इंसान को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा। रोशनी सोच रही होती है कि इंसान बात क्या कर रहा है। वो बोलती है कि एक मिनट रुको, वो तुम्हारा ल्यूटेंट नहीं है। यान बोल रहा होता है कि अगर वो ऐसी चीज करेगा तुम्हारे साथ तो वो मेरा ल्यूटेंट नहीं है। रोशनी बोलती है मुझे लगता है तुम एक चीज भूल रहे हो, मैं विच चुएल कैफिस की और तुम वो हीरो हो। हेनरी तुम्हारी साइड का इंसान है। यान बोलते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। रोशनी समझ नहीं पा रही होती है और बोलती है कि तुम अपने खुद के साथियों के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तुमने लड़ाई कैसे लड़ी है। यान बोल रहा होता है कि मुझे इस तरीके के इश्यूज पसंद नहीं है, लोग 3 डायमेंशनल होते हैं। वो मेरा एक अच्छा साथी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही फ्लॉलेस होगा, वो कोई गलती नहीं कर सकता है। यान पूछता है कि सच में कुछ नहीं हुआ है। रोशनी सोच रही होती है कि मुझे बुरा लग रहा है इसके लिए, चलो मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देती हूँ। वो जस्ट बता रही होती है उसे कि हमने बात ही की और कुछ नहीं है। लीला के लिए वो काफी ज्यादा एम्बेरस था। एक तरीके से बात वही है कि वो सभी के सामने शुक्रिया नहीं बोल पा रहा था। वैसे भी उस बच्चे के साथ खेलना मुझे पसंद नहीं है और मुझे मिलेगा भी क्या। यान बोलता है मिलना क्या मिलना, मतलब क्या बोल रहे हो तुम, एक प्रिजनर को एक गार्ड से क्या ही मिलेगा। लीला बोल रही होती है कि ऑब्वियसली वैसी बात है, तुम जैसे अभी अभी तुमने मिसअंडरस्टैंड किया। यान एक ही चीज बोलता है उसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब तक कैसे तुम्हारी बातों में लोग आ गए थे और बेवकूफ बन गए थे। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम ऐसे ही चीजें ढूंढते हो जहां पे तुम इस्तेमाल कर सको उसे और भाग सको। अभी भी सेम चीज है। रोशनी से बता रही होती है कि चीजें ऐसी है ना कि सभी बेवकूफ नहीं बन जाते हैं नॉर्मल बातें सुन के, प्रिटेंड करते हैं वो कि वो बेवकूफ बन रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि मैं अच्छी हूँ झूठ बोलने में या नहीं, सभी बस ये सुनना चाहते हैं जो वो खुद सुनना चाहते हैं। मन की बात है, मर्जी की बात है, कोई सच सुनना ही नहीं चाहता है। उनको बस एक ऐसा बकरा चाहिए जिसे खत्म कर दिया जाए, जिसे आसानी से जिसके ऊपर इल्जाम लगा दिए जाएं। तो इसलिए मैं वही चीज बोलूं जो मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब एक बात वही है कि मैं वो बातें बोलती हूँ जो दूसरे को सुननी है, क्योंकि मेरे ऊपर पनिशमेंट तो इल्जाम तो लगा ही दिया गया है, कुछ बदलेगा बिल्कुल भी नहीं। और तुम डेफिनेटली हीरो हो, तुम सच का साथ देते हो, तुम इतना ज्यादा केयर कर रहे हो मेरे जैसे प्रिजनर के लिए। यान बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है मैं हीरो हूँ। रोशनी बोलती कि क्यों ये इतना अजीब क्यों लग रहा है तुम्हें कि मतलब मैं एक हीरो को एडमायर कर रही हूँ। यान कुछ बोलने लगा होता तभी रोशनी बोल देती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती थी क्योंकि मैं भी एम्पायर की सिटीजन थी। इससे तुम्हारा मूड खराब हुआ जब तुम्हारी पिक्चर स्काई से गिरती थी, मैं उन्हें कलेक्ट करती थी एक एक करके। यान पूछ रहा होता है कि तुम सच में कलेक्ट करते थे। रोशनी बोलती है क्या ये अजीब है, तुम्हें ऑलरेडी पता नहीं होगा इसके बारे में क्योंकि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। यान मतलब सुन रहा होता है, हैरान हो जाता है काफी ज्यादा रोशनी को देख के। रोशनी एम्बेरस्ड होती है काफी ज्यादा और सोच रही होती है कि मैंने क्या बोल दिया, मैं ऐसी क्यों हरकतें कर रही हूँ। यान बोलता है कि मैं भेजता हूँ, मेड्स को भेजता हूँ। रोशनी बोलती है कि हाँ मैंने तैयार होना है। रोशनी ऐसे कुछ बोल रही होती है तभी यान अपना हाथ दे देता है उसे उठाने के लिए और वो बोल रहा होता है कि मैं बुरे मूड में नहीं हूँ, मैं जस्ट हैरान हूँ जो तुमने पहले चीज बोली कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। मैंने सोचा था ये चीज कि कुछ तो कॉमन है हम दोनों के बीच में। रोशनी को कुछ आइडिया नहीं होता कि वो क्या बोल गई है, उसे कुछ पता ही नहीं होता कि यान क्या बोल रहा है। फिर यान उसे वहां से ले चलता है क्योंकि उसने डिनर करना होता है, उसे डिनर के लिए बुलाया होता है। यान उसे खींचता है और कंधे के ऊपर उठा के ले चलता है। रोशनी गुस्सा होती है, सोच रही होती है, क्या इसने मेरे को बैग समझा हुआ है, ऐसा तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम मेड्स को भेज सकते थे। यान बस एक ही चीज बोल रहा होता है, मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारे ऊपर, मुझे पता तुम क्या करोगे। कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पहले प्लेस में ही गलती थी। रोशनी बोलती तो तुम हेनरी को बोल सकते थे मेरे ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए। यान बोल रहा होता मैं यहाँ पे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर खुद ब खुद ही ध्यान रखूंगा। फिर वो हथकड़ी बांध देता है रोशनी। यान बोल रहा होता है कि बाकी सभी तुम्हारे अगेंस्ट में बिल्कुल ढीले पड़ गए थे, मैं ही हूँ एक इंसान जो तुम्हारे अगेंस्ट में बिल्कुल बैरियर बना के रख रहा है, मतलब मान के रख रहा है कि तुम क्रिमिनल हो, मैं ऐसे नहीं ढीला हो सकता हूँ। वो बोल रही थी क्या तुम्हें मुझसे डर है या फिर तुम्हें इस चीज का डर है कि मैं भाग जाऊंगी, पर तुम लोगों के पास पिस्टल्स हैं। यान बोल रहा होता है कि तुम सच बोल रहे हो, मुझे डर है तुम्हारा। रोशनी सोच रही होती है कि मैंने हाँ सोचा था कि हमारे अंदर कुछ कॉमन है, मतलब उसके दिमाग में वही बातें चली होती है जो यान ने बोली होती हैं, वो समझ नहीं पा रही कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। वो यही सोच रही होती है कि यान अभी अपर पोजीशन में है, उसके पास अपर हैंड है, सब कुछ उसके पास ही है, रोशनी है यहाँ पे थोड़े डिफरेंट डिफिकल्ट पार्ट में, मुझे तुमसे डर होना चाहिए, ये मुझसे क्यों डर रहा है। यान ये सोच रहा होता है कि हाँ एक प्रिजनर को फर्स्ट क्लास कैबिन में डालना और उन्हें नहलाना काफी ज्यादा हैरानी की बात है। ये जरा भी इशू नहीं होगा कि हैंनरी और बाकी के जो क्रू मेंबर्स हैं वो उससे अटैच हो गए हैं, पर फिर भी जो हैंनरी ने रिपोर्ट दी मैंने उसे पढ़ा बार बार और लास्ट पार्ट में एक चीज अजीब थी। मैंने क्लियरली बोला था कि इस चीज को जला देना है, कैसे बाय मिस्टेक भेजा गया यहाँ पे, उसमें लिखा होता है, पेपर्स होते हैं
काफी ज्यादा कि जो विच चाइल्ड कैफेज की वो दोबारा गायब हो गई है। बार बार वही न्यूज़पेपर्स होते हैं जिसमें रोजन वोकर का नाम होता है। वो ये सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा पेपर कहाँ से आ गए। वो खुद इकट्ठा करता था, सिमिलर जैसे कि रोजनी कर रही होती है, पेपर इकट्ठा करता था। लाइक एक तरीके से उसकी हॉबी बन गई थी टाइम पास करने की। बोर के टाइम पे एक ही ड्रीम उसके सपन मतलब एक ही सपना आता था उसे हर रात, एक ऐसा सपना जहाँ पे उसे रात को खींच के ले जाया जाता था बिल्कुल काले पानी में। इतनी सीरियस बात नहीं थी, बट किसी को सच्चाई का पता ही नहीं था। डरता वो भी था, बट लोगों के लिए बात वही थी ना कि जीत का सिंबल है वो, एक अटूट जिसे बोलते हैं। चीजें ऐसे जाती थी, उसे नींद तो पड़ती नहीं थी तो वो न्यूज़पेपर पढ़ता था। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ता था, बट एक बार उसकी आंख रायरटन के ऊपर पड़ गई थी। ऐसी सिटी जो कि ईयान की मिस्टेक की वजह से खत्म हो गई, उसकी चॉइसेस की वजह से खत्म हो गई। पर उस आर्टिकल में कोई मेंशन नहीं था ईयान का, पर वहां पे विच का नाम था, वहां पे रोजनी का नाम था, क्योंकि उसे एज अ स्केप गोट यूज किया हुआ था ईयान की जगह पे। एक तरीके से ब्लेम शिफ्टिंग की हुई थी सारी की सारी उसके ऊपर। देखा जाए तो ये पॉलिटिकल सीन था। वो ऐसी विच थी जिसे मीडिया, गवर्नमेंट और मिलिट्री ने क्रिएट किया था। सारे इल्जाम उस बेचारी के ऊपर डाले गए, सब कुछ उसके ऊपर डाला गया। उस दिन के बाद वो चक्कर में पड़ गया। वो सारी की सारी न्यूज पढ़ने लग पड़ा रोजन की। उसको रोजन से अपने जैसे फीलिंग आती थी। एक ऐसा इंसान जिसकी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। और बात वही है ना कि अगर दोनों की किस्मत खराब है तो दुनिया उन दोनों को अलग अलग शब्दों से क्यों बोलती है। तुम क्यों एक बुरी चुड़ैल हो और मैं क्यों हीरो बन गया जिसने कंट्री को बचाया था। एक ऐसा इंसान जिसने गुस्से से एक इंसान को मारा था, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट 15,623 लोग मुझे मारने पड़े थे। अगर गलतियों का वेट देखें तो सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है। कल उसके दिमाग में एक ही चीज होती थी कि भाग जाओ, तुम्हें भागने पड़ेगा, चाहे तुमने गलती की भी है चाहे नहीं भी की है, चाहे तुम कोई भी हो, तुम ऐसे इंसान हो जिसने मैंने बचाया है। एक तरीके से रायटन से बची हुई होती है रोशनी तो। उसकी यान की चॉइसेस से उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा होता, तो यान के लिए एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर ही होता है रोशनी के लिए। और ये एक्सपेक्ट किसने किया होता है कि जिस इंसान को सभी प्रेज करते हैं कि हाँ भाई वो हीरो है, उसका दिल नहीं टूटता है। वो पागल हो गया था एक तरीके से, जो कि एक प्रिजनर को सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे। वो ऐसे अपनी सोच में पड़ा होता है, तभी लीला वहां पे आ जाती है। वो काफी ज्यादा टेडिस लाई होती है और बोलती है कि मुझे पता नहीं क्या प्रेजेंट देना, बट मुझे पता नहीं रोजनी इनको पसंद करेगी कि नहीं, मैं चूज करना चाहती हूँ। यान उससे पूछ ही रहा होता है कि लाइक तुम क्यों मेरे पास लाए हो इन्हें। वो यान से चॉइस पूछने के लिए आई होती है। मुझे पता था ये बुक तुम्हारी है, इसमें ये चीज ना तुम्हें पता है, वो जो अटेंडेंट सिस्टर थी वो जलाने लग पड़ी थी इसे, मैंने उन्हें बोला कि इसे जलाना मत, इसलिए मैं वापस ले आई इन्हें। वही ना, बात वही है कि यान सोच रहा होता है कि आई कहाँ से, तो लीला उठा के ले आई थी। वो भी ऐसे बोल रही होती है ये ट्रेंड नहीं बन गया आजकल रोजन के आर्टिकल्स को इकट्ठा करने का, इसलिए मैं भी न्यूज़पेपर्स को ढूंढ रही थी एक स्क्रैप बुक बनाने के लिए उससे। पर बात वही है ना कि न्यूज़पेपर से सारे रोजन के आर्टिकल्स तुम काट देते थे। यान एम्बेरस हो के अपना मुंह छुपा रहा होता है, क्योंकि वो बोल रही होती है लीला कि तुम सारे फाड़ देते थे। तो यान सोच रहा होता है कि मेरे को किसी न किसी तरीके से इसको प्यार से समझाना पड़ेगा। वो बुक पढ़ने लग पड़ती है। यान उसे पूछते तुमने बताया तो नहीं किसी को। वो यही बोल रहा होता है कि प्रॉमिस कर दो मुझसे कि फ्यूचर में किसी को मत बताना। लीला पूछती क्या तुम मुश्किल में फंस जाओगे अगर ऐसा होगा तो। यान बोल रहा होता है हाँ होगा, अगर सच्चाई पता लग गई लोगों को तो। वो एक प्रिजनर है और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्रिजनर्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लीला बोल देती है ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नहीं बताऊंगी किसी को, मैं तुम्हें नहीं मुसीबत में डालना चाहती हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यही सोचती थी कि तुम रोजन को हेट करते हो, सभी यही सोचते हैं। यान बोल रहा होता है मैं उसे हेट नहीं करता हूँ, ये मेरी जॉब है जिसे मैं बिना फीलिंग्स के कर सकता हूँ और करनी मुझे पड़ेगी। और ऊपर से उसने तुम्हें बचाया है, तो पहले मैं रूड भी था, तो मैं पहले की तरह नहीं हो सकता हूँ अब। लीला पूछती है तो यान रोजनी को पसंद करता है। यान चुप होता है और बोल रहा होता है कि नहीं। लीला बोल रही होती है क्या मैं पसंद कर सकती हूँ उसे। यान बोल रहा होता है कि कुछ बोलने लगा होता है, तभी लीला बोलते मुझे पता है उसने किसी इंसान को मारा है, पर उसने मुझे भी तो बचाया है ना, ये भी तो सच्चाई है। तो इसका एक अच्छी चीज आई, एक बुरी चीज गई। सोचो ना, खुद बुरा किया फिर अच्छा किया, तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होंगी चीजें, कैंसिल नहीं होगा बुरा। आप मैं उसे पसंद कर सकती हूँ, है ना। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। दिस इज इट फॉर चैप्टर 1 एंड या इफ यू लाइक दिस series then comment it. I will surely upload more chapters of it. Yeah, I know I am trying a lot of new series, but actually they are not working out, so I am trying more and more. Yeah, and you were saying that I have to cover almost episode of 1 hour, so here it is. देखते हैं इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर उस हिसाब से देखते हैं चीजों को। वैसे हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे करना पड़ना, लाइक नए नए सीरीज को करना पड़ना है, क्योंकि तुम्हें पता ही है एक सीरीज वायरल हो तो शायद चैनल स्टेबलाइज हो जाए। देखते हैं, बाकी लाइक कर देना इस वीडियो पे। हाँ, और आपकी एंगेजमेंट भी जरूरी है। ट्राई करो जितना तुम देर तक देख सकते हो उतना करो कोशिश। मुझे पता है मेरे काफी ज्यादा लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जो ऐसा करेंगे।
वेल क्योंकि तुम मेरे साथ 1-2 सालों से जुड़े हुए हो, तो या आई नो यू लव मी। आई लव यू टू। सो या थैंक यू, दैट इज इट फॉर टुडे, बाय।